Hello everyone, welcome back to my channel. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपका सेम चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड एक्सरसाइजेस 3.3. दिस इज़ अबाउट एलिमिनेशन मेथड. तो व्हाट इज़ क्वेश्चन नंबर 2 इन दिस एक्सरसाइज? Form the pair of linear equation in the following problem and find their solution by elimination method. ठीक है, अगर उसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं आपको तो आपको अब एलिमिनेशन मेथड लगाना है। जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था वो बाय सब्स्टिट्यूशन किया था, बट मैं आपको बता चुकी हूँ पेपर में वर्ड प्रॉब्लम तो आती है बट वहाँ पर मेंशन नहीं होता है अभी कि आपको उसको सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से करना है। तो दोनों मेथड में से जो आपको अच्छा आता है, जिसमें आपको लगता है आप सही कर रहे हो, वो मेथड अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, इफ़ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। तो यहाँ क्वेश्चन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का है, तो सबसे पहले वही करेंगे अज्यूम। लेट न्यूमरेटर is equal to x and denominator is equal to y. अब कंडीशन लगाते हैं, अब आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमने 1 ऐड करना है न्यूमरेटर में, मतलब x प्लस 1, एंड सब्ट्रैक्ट करना है 1 डिनोमिनेटर में, तो ये आ जाएगा y माइनस 1। बट वो बोल रहा है इज अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, तब फ्रैक्शन क्या बन रही है, 1 आ रही है। तो फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 के साथ जब पूरा ब्रैकेट क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये बन गया x प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू y माइनस 1। तो इसको हमें सॉल्व करने के लिए ट्रांसपोज करना पड़ेगा y को लेफ्ट साइड एंड 1 को राइट साइड। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ से आपकी, x माइनस वाई माइनस 1 यहाँ पर पहले से था एक, और एक प्लस 1 शिफ्ट होके माइनस 1 दे देगा। तो इक्वेशन यहाँ बन गई x माइनस वाई इक्वल टू माइनस माइनस प्लस माइनस 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाते हैं सेकेंड स्टेटमेंट पर। इफ़ इट बिकम 1/2, ये फ्रैक्शन 1/2 बन रहा है, कब बन रहा है, इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अब सिर्फ हमें डिनोमिनेटर में ऐड करना है 1 को। तो यहाँ पर इक्वेशन है, पहले तो फ्रैक्शन क्या है हमारा, x/y, बट हमें अब सिर्फ डिनोमिनेटर में चेंज लाना है। डिनोमिनेटर में क्या करना है, हमने सिर्फ 1 ऐड करना है। तो हमारा फ्रैक्शन जो बन जाएगा वो बन जाएगा 1/2। सेम मैथड कि हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई करेगा x से 2x, और सेम 1 जब पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं जनरल फॉर्म में। तो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा y ट्रांसपोज करके, तो इक्वेशन बनेगी 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, बाय एलिमिनेशन मेथड। तो अब यूज़ करेंगे हम अपना एलिमिनेशन मेथड। तो हम पहले दोनों इक्वेशन को कंबाइन लिख लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये बन गई आपकी इक्वेशन। अब दोनों को एलिमिनेट करना है तो दोनों के कोफिशिएंट देखने पड़ेंगे, बट यहाँ पर अगर आप चेक करो तो y का कोफिशिएंट भी 1 है और इस y का कोफिशिएंट भी 1 है। तो हम यहाँ पर कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे डायरेक्ट, यानी ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। दोनों में नेगेटिव साइन है, इट मीन्स हमें एक पॉजिटिव बनाना है माइनस करने के लिए। तो हम यहाँ दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो प्लस का साइन है यहाँ माइनस, माइनस का साइन है प्लस, और ये प्लस का साइन है ये भी किस में आ जाएगा, माइनस में। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम अपने सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन क्या बोल रहा है आपका, -2x एंड प्लस 1, यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो प्लस 2 माइनस 1, 1x, और बड़ी टर्म 2 है तो इसका नेगेटिव साइन, प्लस का y माइनस का y, ये हो जाएगा रिमूव, एलिमिनेट, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 3, और साइन विल बी नेगेटिव। दोनों नेगेटिव साइड है ना, तो नेगेटिव एंड नेगेटिव आपस में कट हो जाएंगे या पॉजिटिव बन जाएंगे। ठीक है, जब नेगेटिव है दूसरी साइड नेगेटिव के साथ प्लस हो जाएगा, तो ये बच गया x इज इक्वल टू 3। अब इसको आप 1 में डालो चाहे 2 में रिप्लेस करो। तो यहाँ हम लिखेंगे पुट x इंटू 2।
तो ये इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, 2 इंटू 3 माइनस वाई विच इज़ इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी सॉल्व करने पर, ये बन जाएगा आपका 3 2 ज़ा 6 माइनस वाई विच इज़ इक्वल टू 1। ये 6 आपका ट्रांसपोज हो जाएगा तो माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस 6। तो ये आ जाएगा आपका माइनस वाई विच इज़ इक्वल टू 6 माइनस 1 माइनस 5। दोनों साइड नेगेटिव है, अगेन रिमूव हो गए। तो वाई क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से, वाई इज़ इक्वल टू 5। y मिल गया आपको 5, x मिल गया 3। तो हमारी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज़ या देयरफॉर फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन y, और जो मिलकर क्या बन गई 3 अपॉन 5। दिस इज अवर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इन दिस वर्ड प्रॉब्लम। नेक्स्ट मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है इसमें, 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो दो है यहाँ पर आपके पास, तो उनकी एज को अज्यूम करते हैं। लेट नूरी एज इज इक्वल टू x years और दूसरी है सोनू, एंड सोनू एज इज इक्वल टू y years। अब स्टेटमेंट्स लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी स्टेटमेंट्स क्या बनेगी, दोनों की एक्सप्रेशन 5 year एगो मतलब 5 साल पहले दोनों की एजेस। तो मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहले तो दोनों की एजेस को लिख लो, लिख लिया। अब पहली कंडीशन लगाएंगे यहाँ से कि 5 साल पहले, तो मतलब दोनों में से 5 साल कम करने हमने कर दिए। अब ये स्टेटमेंट क्या दे रही है आपको, नूरी कौन थी, एक्स की एज। तो नूरी वॉज, नूरी की एज है वो क्या है, थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, वो 3 टाइम्स बड़ी है सोनू से। तो ये आ गया नूरी एज इज 3 टाइम्स ऑफ सोनू एज। तो अब इसको ओपन करते हैं ब्रैकेट को, तो ये आ जाएगा x माइनस 5, 3 इंटू वाई 3y, 3 5 ज़ा 15। Now y will be shift to the left and 5 will be shift to the right। तो इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 3y माइनस 15 माइनस 5 का प्लस 5। तो ये आ जाएगा आपका x माइनस 3y विच इज़ इक्वल टू माइनस 10, इक्वेशन नंबर 1। अब पढ़ते हैं दूसरी स्टेटमेंट। 10 year लेटर मतलब आगे 10 साल में, नेक्स्ट 10 year में। तो अब मैंने इसमें भी आपको सेम बोला कि दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए भी हम दोनों की एज लिखेंगे। अब एक की एज में अगर 10 ऐड कर रहे हो तो दूसरी की एज में भी तो 10 होगी ना। अगर आपकी फ्रेंड इस टाइम 10 years की है तो आने नेक्स्ट 10 year में वो 20 की होगी। तो आप अगर 9 के हो तो आपकी फ्रेंड कितनी की, आप कितने के हो जाओगे, 9 + 10 इज़ 19। तो दोनों की एजेस बढ़ेगी ना आपकी। अब यहाँ कंडीशन क्या है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड। अब 2 टाइम्स बोल रहा है वो, तो अब हम नूरी की एज जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ सोनू एज। अब इधर से भी आपको एक इक्वेशन बनानी है, क्या बन जाएगी, x + 10, 2 इंटू वाई 2y, 2 इंटू 10 20 ट्रांसपोज। तो ये बन जाएगा x माइनस 2y 20 माइनस 10। इक्वेशन बन गई x माइनस 2y विच इज़ 20 माइनस 10 10, इक्वेशन नंबर 2। अब इसको सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड से। x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 फर्स्ट इक्वेशन, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 सेकेंड इक्वेशन। हमने दोनों को इकट्ठा करके लिख दिया ताकि कंफ्यूजिंग ना हो। अब हम स्टार्ट करेंगे इनको सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम इसके कोफिशिएंट चेक करेंगे कि इनके कोफिशिएंट क्या सेम है। यस, दोनों x के हमारे कोफिशिएंट 1 और 1 है। तो यहाँ हम डायरेक्टली इनको क्या करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर कोफिशिएंट को इक्वल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा, दोनों इक्वेशन को, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। ये वाले साइन नोटिस करते हैं हम जो नेक्स्ट डिजिट के होते हैं, ठीक है। प्लस का x एंड माइनस का x रिमूव, माइनस का 3 एंड प्लस का 2, तो 3 माइनस 2 माइनस y, बड़ी टर्म माइनस की है ना ऊपर, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 10 एंड 10 20, दोनों नेगेटिव कट, तो y मिल गया हमें यहाँ से
20। तो पुट y इन 1, किसी में भी डाल सकते थे आप, ठीक है। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू -10, y को अब हम डालेंगे यहाँ से 20। तो ये आ जाएगा आपका -20 इंटू 3 60, -60 जब ट्रांसपोज होगा तो किस में कन्वर्ट होगा, +60। तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस माइनस x इज़ 50, 60 माइनस 10 50, और बड़ी टर्म 60 थी तो पॉजिटिव, और एज हमेशा पॉजिटिव ही तो होगी आपकी, नेगेटिव तो होती नहीं है एज। तो यहाँ क्या आ जाएगा, देयरफॉर किसकी एज पूछी थी पहले, नूरी की। नूरी की एज जो हमने अज्यूम की थी वो x की थी ना, तो आ जाएगा 50 ईयर्स। और दूसरी थी सोनू की एज, उसको हमने अज्यूम किया था y, तो y क्या था 20 ईयर्स। तो ये हो गई हमारी दोनों की एजेस। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है आपको, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं 2 डिजिट क्या होता है। सपोज मैंने कोई नंबर लिखना है 38, ये एक 2 डिजिट नंबर है ना, अगर मुझे इसको एक्सपैंड करके लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगी, 30 + 8। एक्सपैंडेड फॉर्म यही होती है ना। क्यों 30 आता है यहाँ पर, बिकॉज जो 3 है वो कौन से प्लेस में है, 10th प्लेस में है, और 8 1st प्लेस में है। अब यहाँ पर भी वही बात कर रहा है कि हमें एक डिजिट लिखनी है, 2 डिजिट नंबर लिखना है जिसका सम क्या है, 9 है। तो हम सबसे पहले वही अज्यूम करेंगे, लेट देयर विल बी 2 प्लेसेस। तो सबसे पहले आएगा लेट यूनिट प्लेस, या 1st प्लेस बोलते हो x, या y ले लो, जिसको भी जो लेना है आपका वेरिएबल y, और 10th प्लेस इज इक्वल टू x। ये मिल गए दोनों, ठीक है। तो सम बोला, इन दोनों को सम पर क्या मिलना चाहिए, 9। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हेन वी ऐड द टेंस एंड यूनिट प्लेस ऑफ दिस नंबर वी गेट द आंसर 9। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये तो थी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट लाइन से बन गई। अब हो रहा है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। तो नंबर अगर मुझे लिखना है, x है आपका 10th प्लेस में, x इज इन 10th प्लेस, और y इन द यूनिट प्लेस। तो x 10th प्लेस में है, तो ये क्या हो जाएगा 10x, 10 का है ना, देखो 30 लिखा ना हमने 3 की जगह 10th प्लेस को। तो x जब आएगा तो वो 10x आ जाएगा, और y तो यूनिट प्लेस होता है जैसे 8 है आपका। तो यहाँ आ जाएगा द रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा आपका 10x + y, बिकॉज x इज़ द 10th प्लेस। तो वो 10 आपको याद रखना है भाई। अब हो रहा है कि 9 टाइम दिस नंबर, इस डिजिट का, इस पूरे डिजिट का 9 टाइम्स लेना है, मतलब इस डिजिट को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 9 से। आगे क्या बोल रहा है, नंबर इज ट्वाइस, दिस इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। यहाँ लिखते हैं रिवर्सिंग ऑर्डर। अगर हम इसको रिवर्स कर दें, रिवर्स का मतलब ये बोल रहा है वंस को टेंस बना दो, टेंस को वंस बना दो। अगर हम इनको इंटरचेंज कर दें तो हमारी नंबर क्या बनेगा, x की जगह y और y की जगह x। तो ये बन गया हमारा न्यू रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है। तो इसने लास्ट लाइन में यही पढ़ा, दोबारा पढ़ते हैं। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर क्या है 10x + y इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। हमने इस डिजिट के ऑर्डर को रिवर्स करना है, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स टू द रिक्वायर्ड नंबर। अब क्या हो गया यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, 9 × 10 90x, 9 × y 9y, 2 × 10 20y, 2 × x 2x। शिफ्ट करते हैं इस पूरी साइड को, लेफ्ट हैंड से ले आते हैं, तो ये आ जाएगा 90x - 2x + 2x है ना, प्लस 9y - 20y इज इक्वल टू 0। इस केस में कांस्टेंट नहीं है तो वो क्या आ गया 0। 90 - 2 88x, 20 - 9
तो 20 माइनस 9 होगा आपका 11, बट 20 बड़ी वाली डिजिट है तो -11y विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये बन गई दो इक्वेशन। अगर आप यहाँ चेक करें तो दोनों में से एक नंबर कॉमन आ रहा है, वो क्या है 11 8 ज़ा 88। तो हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे 11 को, 11 8 ज़ा 88, 11 1 ज़ा 11, तो बाहर आके 0। दिस 11 विल बी मल्टीप्लाई, तो अपोजिट साइड क्या होएगा, डिवाइड करेगा, तो 0 डिवाइड बाई 11 0। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बन गई हमारी 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। हम यहाँ पर कॉमन क्यों लेते हैं, किसी भी चीज़ से जब हम कोई चीज़ कॉमन ले लेते हैं ना, तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो हमारा थोड़ा छोटा हो जाता है, जिसको सॉल्व करना ईजी हो जाता है। अदरवाइज़ आप इसी को इक्वेशन मानते तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, डिजिट बड़ी आ जाती है आपकी। तो फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को कंबाइन करके लिखेंगे यहाँ पर हम, वो आ जाएगा आपका, फर्स्ट है आपकी x प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू 9 और दूसरी है आपकी 8x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, y प्लस का है, y माइनस का है, तो ये बिना डिस्टर्ब किए एलिमिनेट हो जाएगा। 8 प्लस 1 9x एंड 0 प्लस 9 9, तो x की वैल्यू यहाँ क्या आ गई 1, x इज 1। अब ढूंढते हैं दूसरे नंबर को, तो दूसरे के लिए हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, पुट x इज इन दिस इक्वेशन। तो यह आ जाएगा आपका पुट x इन 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। x को 1 डालना है ना अब हमने, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y आ जाएगा 9 माइनस 1, दैट मीन्स y इज 8। हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या था, x 10x प्लस वाई था ना, तो 10 इंटू एक्स 1, 10 इंटू 1 प्लस 8, तो ये क्या आ जाएगा, एक्सपैंडेड फॉर्म है ना, इसको कंबाइन करते हैं, 10 1 ज़ा 10 प्लस 8 18। तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड नंबर। दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। मीना वेंट टू द बैंक टू विड्रॉल 2000। ठीक है, शी आस्क्ड टू द कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 के नोट। उसने 2000 बैंक से निकालने हैं, बट वो बोल रही है कि मुझे ये 2000 कब मिलने चाहिए, मुझे सिर्फ 50 और 100 के ही नोट चाहिए। अब आपको पता है कि अगर मैं 50 के नोट्स और 100 के नोट्स की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर लेट भी वही करेंगे, लेट नंबर ऑफ रुपीज़ 50 नोट्स, पहले मैंने 50 के लिख लिए तो वो आ जाएगा x, एंड नंबर ऑफ रुपीज़ 100 नोट्स इज इक्वल टू y। तो हमें टोटल कितना बनाना है दोनों का, 2000। तो पहला नोट क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर नंबर ऑफ x नोट है तो 50 के कितने हो जाएंगे टोटल अमाउंट, 50 इंटू एक्स, और 100 के कितने हैं 100 इंटू वाई। थोड़ा और इजी करके समझाया जाए तो 50 के अगर एक नोट है आपके पास तो 50 होंगे, बट अगर 50 के 2 नोट है तो आपके पास अमाउंट कितना हो जाएगा 100। तो ये जो हमने 2 है, ये हमने नंबर ऑफ नोट्स लिए ना यहाँ पर x, सिमिलरली y लिया है, तो टोटल कितना अमाउंट बन रहा है 2000। अगर आप पूरी इक्वेशन को चेक कर रहे होंगे तो ये इक्वेशन थोड़ी बड़ी है ना नंबर्स में। मैंने अभी आपको बोला लास्ट क्वेश्चन में कि इक्वेशन को जितना छोटा बना सको उतना बना लिया करो। तो यहाँ पर आप चेक करोगे 50 100 एंड 2000, ये 50 कॉमन आ रहा है। पहली इक्वेशन में, एक्सप्रेशन में, टर्म में 50 कॉमन लिया तो रिमेनिंग अंदर क्या बच गया x। 100 से 50 बाहर आ गया तो 2, 50 इंटू 2 100 होता है ना, कॉमन लिया हमने बेसिकली यहाँ पर। ये 50 मल्टीप्लाई कर रहा है, ऑपोजिट साइड क्या करेगा डिवाइड, तो ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। 0 से 0 कट, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। तो देखो कितनी छोटी होगी ना, x प्लस 2y इक्वल टू 40, इक्वेशन नंबर 1।
आप इससे भी डायरेक्ट आंसर निकाल सकते थे और इससे तो निकलेगा ही निकलेगा, बट दोनों में डिफरेंस यही है कि वो थोड़ी सी स्मॉल हो गई इक्वेशन। अब आगे क्या बोल रहा है कि मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, उसको इस 2000 लेने में टोटल कितने नोट्स मिल गए, 25। ठीक है, अब हमारे पास नोट कौन कौन से हैं, 50 के और 100 के, वो कितने हैं, एक्स एंड वाई हमने अज्यूम किया था। तो टोटल नोट्स हमारे पास है 25, तो एक्स एंड वाई का टोटल कितना मिला उसको, टोटल 25 नोट्स मिल गए। तो ये बन गई 2 इक्वेशन। दोनों में देखो तो एक्स का कोफिशिएंट जो है वो 1 है, तो यहाँ पर डायरेक्टली इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों को, आप लिख भी सकते हो, सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2। जब सब्ट्रैक्ट करते तो साइन चेंज हो जाते हैं ना, माइनस माइनस एंड माइनस, पहले दोनों ने प्लस एंड नेगेटिव कट, +2 एंड -1, 2 - 1 1, 40 - 25 15। तो ये आ गया हमारे पास y = 15। पुट कर लेते हैं, किसी भी इक्वेशन में कर सकते हो आप पुट। पुट y in 1, तो ये आ जाएगा 2 में करते हैं, वहाँ पर सिंगल कोफिशिएंट है, आपको ट्रांसपोजिंग कम पड़ेगी। x + y = 25, y को कितना डालना है हमें, 15। तो ये आ गया आपका x is 25 - 15 विच मीन्स x is 10। तो हमें यहाँ पर नोट्स ही निकालने थे ना, तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, मीना रिसीव कितने नोट किए उसने, x को क्या माना था हमने, 50 के। मीना रिसीव 10 नोट्स ऑफ 50, 50 के कितने नोट्स लिए, 10, और 15 नोट्स ऑफ ₹100। x को हमने 50 के लिए अज्यूम किया था और y को हमने 100 के लिए अज्यूम किया था। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज वर्ड प्रॉब्लम का है, अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days। ठीक है, तो ये आ गए 3 days, 1 2 3 4 5 6। वो क्या बोल रहा है, इन फर्स्ट 3 days के लिए फिक्स चार्ज है हमारा x। ठीक है, ये तो पता लग गया हमें। टोटल डेज होते हैं 7, आप काउंटिंग में तो देखो ना, ज़्यादा भी ले सकते हो, 8 9 10। अब वो बोल रहा है एन एडिशन चार्जेस फॉर ईच डे देयर आफ्टर। ठीक है, एडिशनल चार्जेस ऐड होते रहेंगे। ये क्वेश्चन अगर थोड़ा सा लिंक करता है तो वो आपका 3.2 एक्सरसाइज की फेयर वाले क्वेश्चन से करता है, जहाँ पे एडिशनल चार्जेस ऑफ फेयर आया था। तो यहाँ पर रिज्यूम क्या करेंगे, लेट फिक्स चार्ज इज इक्वल टू एक्स एंड चार्ज फॉर पर डे या ईच डे विल बी वाई। 2 चीज़ें ले ली हमने। अब क्वेश्चन क्या है आगे आपका, आगे आने लगा, सरिता पेड 27, सरिता ने 27 दिए आपको रुपीज़ फॉर अ बुक कैप्ट। उसने कौन सी बुक कितने दिन के लिए ली, 7 days के लिए। अब यहीं पर मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको कि ये थे 7 दिन सरिता के, ठीक है, जिसमें से फर्स्ट 3 day पर उसको पड़े एक्स चार्जेस जो फिक्स है। नेक्स्ट कितने दिन बच गए आपके पास, 1 2 3 4, उसके लिए कितने चार्जेस लग रहे हैं, वाई, तो नंबर ऑफ डेज 4 वाई। तो ये बन गई इक्वेशन 1 2 3 4 पर डेज के हिसाब से बढ़ रहा है, ये तो फिक्स है 3 दिन के लिए, चाहे आप रखो चाहे ना रखो, जितने मर्जी दिन रखो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बन जाएगा, x + 4y = 27, इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सुशी पेड 21 रुपीज़ फॉर द बुक शी कैप्ट फॉर 5 days। अब उसने जो बुक रखी वो रखी सिर्फ 5 days, जिसमें से 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है भाई एक्स, वो तो देना ही पड़ेगा। बचे कितने दिन रिमेनिंग, 2 days, उसके लिए वो एक्स्ट्रा पे करेगी चार्ज पर डे के हिसाब से। तो हमारे पास चार्ज पर डे कितना है, वाई, और कितने दिन है उसके पास, 2। तो अब उसको चार्जेस कितने पड़ रहे हैं एडिशनल,
2y। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x प्लस 2y विच इज़ इक्वल टू 21, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये आ गया उसके पास 2। यहाँ पर लिखना है, आप लिख लो फॉर 7 days और फॉर 5 days, वरना आपको इस एग्जाम्पल से याद रहेगा कि पहले 7 दिन थे और फिर 5। दोनों को सेम कोफिशेंट है यहाँ आपका x का c ये वाला, तो यहाँ पर भी हम सबसे डायरेक्ट क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो ये आ जाएगा x प्लस 4y इक्वल टू 27, x प्लस 2y इक्वल टू 21, और दोनों को क्या करना है, माइनस, सब्ट्रैक्टिंग दीज इक्वेशन। हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं वो हमें कैसे पता लगेगा, हम साइंस देखेंगे, यहाँ दोनों के पॉजिटिव साइन है तो हमें सब्ट्रैक्शन की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आपको कहीं लगता है कि सब्ट्रैक्ट है और आपको ऐड करने की ज़रूरत है तो वहाँ आप एडिंग करोगे। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट कटिंग, 4 माइनस 2 2y, 27 माइनस 21 6, तो y क्या आ गया, 6/2। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y, 3। हम लिखेंगे यहाँ पर पुट y, किसी भी इक्वेशन में डाल दो, पुट y इन 2 को डाल दिया हमने। ठीक है, तो 2 है हमारी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। वैल्यू डालते हैं, y इज़ 3, 3 2 ज़ा 6, 21। जब इसको ट्रांसपोज करोगे तो x आ जाएगा 21 माइनस 6 विच इम्प्लाइज x इज 21 माइनस 6 कितना आ गया आपके पास, कितना है आपका, 15। यस, 21 माइनस 6 इज 15। तो देयरफॉर हमने क्या एज्यूम किया था, फिक्स चार्ज, हमने x लिया था तो फिक्स चार्ज आ गए ₹15, और चार्ज पर डे जिसको हमने एज्यूम किया था y, तो वो कितनी कॉस्ट आ गई, ₹3 जो पर डे के हिसाब से आपको बुक के लिए कॉस्ट लगेगी। तो दिस विल बी योर फिक्स चार्ज एंड दिस इज योर चार्ज पर डे। दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 2 and by elimination method, and this is about completing your chapter 3.